हाँ, छोटे छोटे गमलों में भी आप ऐसे पौधे उगा सकते हैं जो ना सिर्फ खूबसूरती ही बढ़ाते हैं बल्कि आपके घर के किसी छोटे कोने, खिड़की, बालकोनी को एक मिनी गार्डन में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिससे आपका गार्डनिंग का शौक भी पूरा हो सकता है। ये प्लांट्स लो मेंटेनेंस और कम खाद पानी में चलने वाले होते हैं। नमस्कार दोस्तों, होप आप सभी अच्छे से होंगे। तो आज हम शेयर कर रहे हैं कुछ ऐसे पौधे जो कि छोटे छोटे गमले में होते तो हैं, बट ये ग्रोथ के मामले में बड़े गमले के पौधों को भी पीछे छोड़ देते हैं। तो बरसात का मौसम है, कहीं से 1-2 नोट की इनकी कटिंग ले आइए और लगाइए। 3-4 दिनों में इनमें जड़ें बहुत अच्छी जम जाती हैं। कटिंग को ग्रो करने से पहले ही एक टिप शेयर करूंगी। अभी आप इसको सैंडी सॉइल में ग्रो करिए कटिंग, क्योंकि बरसात में ऐसे मिट्टी में पानी रुकता है जिससे कि हमारी कटिंग गल सकती है। कटिंग लगाने के लिए आप 1 भाग गार्डन सॉइल और 1 भाग मोटी वाली रेत का मिश्रण बना लें। अभी देख रहे हैं ये वॉन्डरिंग जीव का प्लांट, पत्तियां बेहद खूबसूरत होती हैं, बहुत ही प्यारा प्लांट है। अभी जैसे मैंने एक कटिंग तोड़ी है जिसमें 1 से 2 नोड होना जरूरी है। एक जाता है आपका मिट्टी के नीचे जिससे जड़ें निकलती है और दूसरी नोड से ऊपर हमारी पत्तियां निकलती हैं। तो इस समय इसमें सैंड में भी लगा देने से बहुत अच्छी ग्रोथ हो जाती है। बहुत ही सुंदर प्लांट होता है। आप इसको हैंगिंग बास्केट में भी छोटी सी जगह में लगा सकते हैं। अगला पौधा है, ये देखिए टैंगल हार्ट का। पत्तियां इसकी मोटी मोटी सी होती हैं और इसको दबाने से इसमें पानी ऑलरेडी होता है। तो इस बरसात में इसकी एक छोटी सी कटिंग भी, एक लीफ से भी ये प्रोपेगेट हो जाता है, कहीं भी गिर जाता है, छोटी कटिंग भी इसकी ग्रो कर जाती है। और छोटे से प्लांट में आपने देखा, मैंने ये फूड कंटेनर में लगा रखा है और थोड़े ही समय में ये पूरे जो है कंटेनर को कवर कर लेगा। और आप इसको हैंगिंग बास्केट की तरह भी लगा सकते हैं। पानी इसमें तभी दीजिए जब ऊपर की मिट्टी जो सूखी लगे। सॉइल इसकी पूरी तरह से सूखी होना चाहिए, क्योंकि इस सकलेंट फैमिली से बिलोंग करता है, तो इसकी केयर बहुत ही कम है। आप इसको लगा के भूल भी जाओगे तो भी ये ग्रोथ करता रहेगा। इस छोटे कंटेनर में मैंने इसको ऐसे ही लगाया था इसकी कटिंग ग्रो करने के लिए, और ये बाहर बरसात में छूट गया। तो अभी देखिए इसकी मिट्टी कैसे सौगी हो गई है, पानी इसमें बहुत जमा हो गया है, तो मैं इसको अभी हटा दूंगी। नेक्स्ट पौधा आता है ये पर्पल हार्ट का, और बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। छोटे छोटे पॉट में, कंटेनर में ये ग्रो किया जा सकता है। इसमें देख रहे हैं पिंक कलर के छोटे छोटे फ्लावर्स भी आते हैं। इसमें भी पानी का ध्यान रखें। अभी दोस्तों एक खास टिप शेयर करूंगी कि बड़े प्लांट की जगह आप छोटे छोटे कंटेनर में जब आप कटिंग लगाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होती है, क्योंकि बरसात में एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी मॉइस्चर रहता है। तो छोटे कंटेनर में रहने से पानी का बैलेंस होता है और कटिंग भी हमारी बहुत अच्छी ग्रोथ कर जाती है। अभी देखिए 1 नोट की मैंने कटिंग लगाई थी और बहुत ही अच्छे से ग्रो कर जाता है। तो कहीं से इसकी छोटी कटिंग लगाए और ये छोटे पॉट में भी बहुत ही अच्छे से ग्रोथ कर जाता है। आप इसकी कटिंग को पानी में और मिट्टी में भी बहुत जल्दी हो जाती है। तो छोटे पॉट में ग्रो करने वाला बहुत ही अच्छा प्लांट है, कम केयर, और छोटे पॉट में दोस्तों मिट्टी भी कम लगती है। तो इस तरह से गार्डन में पड़ने वाला बोझ भी हमारे लिए कम होता है। छत पे आप ग्रो कर रहे हैं तो बड़े बड़े पॉट में जो मिट्टी का वेट आता है वो इसमें छोटे पॉट में ग्रो करने से कम लगता है। नेक्स्ट पौधा है ये डेविस बैकबोन का। इसकी छोटी कटिंग भी छोटे पॉट में आराम से ग्रो कर जाती है। अभी देखिए मैंने छोटे ही से पॉट में लगाया था, इसकी कटिंग कहीं से ले आई थी और ये पूरे पॉट को कवर कर लिया है। तो ये सारे प्लांट जो मैं आज शेयर कर रही हूँ, आप इसको लगा करके अपने छोटे से जगह में भी आप इसको हरियाली को ढेर सारा ऐड कर सकते हैं, क्योंकि बरसात का मौसम ही होता ही है कटिंग लगाने के लिए। अगर हमारे पास बड़े पॉट में भी अगर प्लांट है तो हम इस तरह से उस प्लांट को सेव करने के लिए भी छोटे छोटे पॉट में इसको ग्रो करके रख सकते हैं। एग्लोनिमा की सारी वैरायटी आप छोटे कंटेनर में ग्रो कर सकते हैं। ये नर्सरी का छोटा वाला पॉट है जिसमें मैं कोई पौधे लाई थी, उसमें ही इसकी कटिंग लगा दी थी और देखिए कितने अच्छे से ग्रो कर रहा है। आप देख ही पा रहे होंगे कि मेरे प्लांट जो छोटे छोटे पॉट में लगे हैं वो कितने हेल्दी हैं। और ऐसा नहीं है कि हम छोटे पॉट में लगाएंगे तो प्लांट को कम नरिशमेंट मिलेगा, बल्कि उनको बैलेंस मात्रा में खाद पानी मिलने से वो बड़े पॉट से भी अच्छी ग्रोथ करते हैं। अब ये देखिए डमकेन का पौधा, कितनी सुंदर इसकी पत्तियां हैं, देखने में बेहद खूबसूरत पौधा होता है। आप इसको इंडोर ब्राइट लाइट जहां आती है वहां रख सकते हैं, खिड़की के पास रख सकते हैं।
वैसे तो इसकी कटिंग बहुत स्लो ग्रोथ करती है, लेकिन बरसात के सीजन में ये जुलाई अगस्त के महीने इसके ग्रोथ के लिए वरदान है। और अभी देख रहे हैं छोटे पॉट में इसके नए नए पत्ते निकल रहे हैं। इस समय आप इसकी मिट्टी भी चेंज कर सकते हैं जिससे कि इसमें बहुत ही फास्ट ग्रोथ होती है। इसको स्टेम से और रूट डिवीजन से दोनों से लगा सकते हैं। पत्तियां बहुत खूबसूरत और कितना देखिए शानदार प्लांट है कि एक कोने में रख देने से उस कोने की खूबसूरती बढ़ जाती है। अभी है ये लक्की बैम्बू का प्लांट। पत्तियां इसकी बहुत खूबसूरत और वेरीगेटेड वैरायटी में भी आती हैं और इस समय जुलाई अगस्त में बरसात में ये बहुत अच्छी ग्रोथ पकड़ता है। और सीजन के कंपैरिजन में अभी देख रहे हैं इसमें छोटी छोटी पत्तियां भी निकल रही हैं। इसके रूट डिवीजन या कटिंग से, स्टेम कटिंग से इसको लगा सकते हैं आप। इसकी कहीं छोटी से कटिंग ला सकते हैं और देखिए कितने छोटे से पॉट में ही लगा है। मिट्टी भी बहुत कम लगती है। आप इसको पानी में भी ग्रो कर सकते हैं। कट्टा का प्लांट इसको लोग मेडिसिनल प्रॉपर्टी के लिए लगाते हैं, लेकिन ऐसे प्लांट भी ये बहुत खूबसूरत होता है और छोटे से पॉट में आसानी से ग्रो किया जा सकता है। आप इसकी एक पत्ती या छोटी सी कटिंग ला के इसको ग्रो कर सकते हैं। इजी टू ग्रो पौधा है, कम मेंटेनेंस में चलता है। ये है पेंसिल कैक्टस। देखने में पेंसिल की तरह होता है, इसमें पत्तियां नहीं होती, ऐसे स्टेम की तरह होता है। बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है। आप इसकी छोटी कटिंग आप छोटे पॉट में लगा सकते हैं, बहुत दिनों तक चलती है। ये है जीजी प्लांट। वैसे तो हर सीज़न में इसमें ग्रोथ थोड़ी बहुत होती रहती है, लेकिन बरसात में ये अच्छे से ग्रोथ करता है। पत्तियां इसकी ज़्यादा शाइनी लगती हैं। आप इसमें पानी बहुत कम दें, कम मिट्टी में लगने वाला ये बहुत ही हार्डी प्लांट है। इसको आप एक पत्ती से भी, लीफ से भी ग्रो कर सकते हैं और इससे बल्ब से भी ग्रो किया जा सकता है। देख रहे हैं मिट्टी कितनी सूखी है। पानी इसमें बहुत कम दीजिए, जब मिट्टी सूखने पे ही पानी दीजिए, वरना इसके बल्ब सड़ने से ये पौधा खराब हो सकता है सॉन्ग ऑफ इंडिया। और ये छोटे से पॉट में आराम से ग्रो किया जा सकता है। अभी बरसातों में इसमें नया नया फुटाव आता है। आप इसकी छोटी कटिंग अगर टिप से काट के लगाते हैं तो बहुत ही जल्दी इसमें नए नए पत्ते निकल आते हैं। बहुत ही कम केयर और थोड़ी मिट्टी में लगने वाला प्लांट है और ये इसकी वेरीगेटेड वैरायटी है, जिसमें देखिए पत्तियों में एक अलग सा पैटर्न होता है। तो आप इसको किसी भी कोने में रख देंगे, बहुत ही खूबसूरत पौधा होता है। ये है सेंसिविरिया या स्नेक प्लांट, जो कि एक कॉमन हाउस प्लांट है। इसको सभी लगाना पसंद करते हैं। पत्तियों से ये आसानी से ग्रो हो जाता है और इसकी एक छोटी कटिंग आप छोटे पॉट में लगा सकते हैं। टूटे हुए कॉफ़ी मग हो या फिर किसी फूड कंटेनर में ये बड़ी आराम से ग्रो हो जाता है और बहुत जल्दी ही इसमें मल्टीप्लाई भी होने लगता है और धीरे धीरे पूरे पॉट को कवर कर लेता है। बहुत ही कम इसमें केयर चाहिए होता है। इसकी भी पत्तियों में वेरिएशन होता है, ड्रॉप और लॉन्ग वेराइटी होते हैं। अगला जो पौधा देख रहे हैं ये सिंगोनियम है। खूबसूरत पत्तियों वाला प्लांट, अलग अलग कलर की पत्तियां आपको मिल जाएंगी और एक नोट की कटिंग से बहुत ही इजीली ग्रो हो जाता है। इसकी छोटी कटिंग आप पानी में या फिर सैंडी सॉइल में ग्रो कर सकते हैं और धीरे धीरे ही पूरे पॉट को ये कवर कर लेता है। इतना सुंदर ये फिर बुके की जैसा ये पॉट हो जाता है। आप इसको छोटे से पॉट में भी ग्रो कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि मैंने एक इसको ब्रोकन कॉफ़ी मग में लगाया है। उसके स्पीड इसकी ग्रोथ की इतनी सुपर फास्ट है कि ये बड़े गमले में लगे हुए पौधे को भी मात देता है। आप देख रहे होंगे सभी प्लांट की कटिंग सैंड में भी कितनी अच्छी ग्रो हो जाती है और पत्तियों से नए नए बेबी लीव्स भी निकल आते हैं। अरेलिया की ये देखिए वेरीगेटेड वैरायटी है और लगी हुई है एकदम छोटे से पॉट में और मिट्टी भी इसमें सोचिए कितना कम होगा और कितना हेल्दी है। साथ ही मैंने एक जीजी का लीफ लगा दी थी, पत्ती लगा दी थी, उससे एक प्लांट जो है ग्रो हो गया है और कितनी पत्तियां हेल्दी हैं। आप इसको घर में भी डेकोरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, किचन की विंडो पे रख सकते हैं या स्टडी टेबल पे। अगला पौधा है स्पाइडर प्लांट, जो कि बरसात में बहुत ही फास्ट ग्रो करता है और इसकी पत्तियों में अलग सा साइन आता है गर्मी से झुलसने के बाद। और इसकी छोटी कटिंग आप पानी में ग्रो कर लीजिए या फिर सैंडी सॉइल में। इस तरह से आप छोटे छोटे कप या मग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इन कटिंग्स को ग्रो करने के लिए और यकीन मानिए पौधे आपके बहुत हेल्दी होंगे। हाँ, इसमें 10-15 दिन में कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र ज़रूर देते रहिए और ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पे इसमें 3-4 घंटे की धूप जो या फिर छन की धूप इनडायरेक्ट लाइट पड़ती रहे। और ये देखिए स्पाइडर प्लांट को मैंने एक दही की मटकी में लगाया था, उसका शेप ही इसने ले लिया है। इस तरह से आप छोटे छोटे पौधे लगा करके अपने गार्डन में या फिर छोटी जगह को यूटिलाइज कर सकते हैं।
अगला पौधा है ये जेड का पौधा, जो कि एक लकी प्लांट भी माना जाता है। इसकी छोटी कटिंग भी आप सैंड में रख दीजिए, मिट्टी में रख दीजिए, बहुत ही फास्ट ग्रोथ कर लेती है। और इस समय एक इसमें बहुत सा अच्छा सा फुटाव आता है। इसकी कटिंग को आप ढेर सारा लगा करके पौधे बना करके आप बोनसाई या फिर टोपियारी भी बना सकते हैं। यहाँ देखिए फूड कंटेनर में मैंने लगाया है पानी इसमें, लेकिन पानी का ख्याल रखिए, पानी तभी दें जब इसकी मिट्टी सूखी लगे, और बरसात का पानी कलेक्ट करके दें, जो कि इसमें फर्टिलाइज़र का भी काम करता है। ये है एग्लोनिमा की दूसरी वैरायटी स्नो वाइट, और सारे एग्लोनिमा में ये बरसात में अच्छी ग्रोथ होती है। आप देख रहे हैं पत्ते कितने घने और हेल्दी हो गए हैं। तो ये भी छोटी पॉट में आराम से ग्रो हो जाता है। पोथोस की जितनी वैरायटी है आप इस समय लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छी ग्रोथ होती है। छोटे छोटे पॉट में या फिर छोटे कंटेनर में, इवन पानी में भी इसको ग्रो कर सकते हैं। 1 नोट की कटिंग ज़रूर लें, 1 से 2 नोट ज़रूर रखें, और पोथोस में तो 1 नोट की कटिंग भी अच्छे से चल जाती है। आप इसको हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं अगर जगह की कमी है तो। ये ज़्यादा जगह भी नहीं लेते और बहुत कम केयर, कम मिट्टी में ग्रो हो जाने वाले बहुत ही सुंदर प्लांट है। क्वाइन प्लांट को भी आप लगा सकते हैं ऐसे हैंगिंग बास्केट में, या फिर छोटे से बाउल में पानी भर करके भी इसको ग्रो कर सकते हैं। ये वाटर प्लांट की तरह भी काम करता है। फिर ये फिलोडेंड्रोन की वैरायटी आप लगा सकते हैं छोटे पॉट में। आप देख रहे हैं पत्तियां कितनी हेल्दी हैं, बहुत ही कम मिट्टी और कम खाद पानी में चल जाते हैं। इसमें एरियल रूट्स होती है, देख रहे हैं, पा रहे हैं, वहीं से इसकी कटिंग लेकर के आप इसको ग्रो कर सकते हैं। इजी टू मेंटेन पौधा है। इस तरह से आप पीस लिली भी लगा सकते हैं। इसकी एक रूट्स डिवाइड करके इसकी कटिंग ले लें और फिर इसको छोटे पॉट में ग्रो कर सकते हैं। जब ये पॉट को कवर कर लेता है तब इसमें फ्लावरिंग अच्छी आती है, तो ये छोटे से पॉट में भी बहुत ही अच्छे से चल जाता है। अगला पौधा है ये मैक्सिकन मिंट या फिर अजवाइन का पौधा। ये लीफ से भी इवन ग्रो हो जाता है। बरसात में इसमें फैलाव इतना ज़्यादा होता है कि जिस पॉट में लगाते हैं ये उसको पूरा कवर कर लेता है। यहाँ आप देख पा रहे होंगे मैं अलग अलग प्लांट्स की कटिंग लगाते रहती हूँ, और सभी में देखिए छोटे पॉट में लगा है और ग्रोथ और प्लांट सारे हेल्दी हैं। इस समय आप कोलियस की कटिंग लगा सकते हैं। इसकी छोटी सी कटिंग लीजिए और इसको हल्की मिट्टी में दबा दीजिए, और पानी का ध्यान रखिए, पानी कम दीजिए, नहीं तो इसकी इस समय बरसात में जो कटिंग गलने की सबसे ज़्यादा चांस रहती है। अभी देख रहे होंगे इसमें लगभग 3 से 4 दिनों में रूट जो है बन जाती है। तो इसमें अलग अलग कलर की पत्तियां और पैटर्न आते हैं। बहुत ही अच्छा समय है, आप इसको ग्रो कर सकते हैं। ब्रोकन हार्ट को इस समय लगा सकते हैं। इसकी 1 नोट की कटिंग आप लीजिए और इसको हल्का सा मिट्टी में रख दीजिए, ये बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाएगा। और यहाँ देखिए ये लगा है मेरा ब्लीडिंग हार्ट का प्लांट, इसको भी मैंने कटिंग से ही ग्रो किया है। छोटे छोटे पॉट में लगा सकते हैं। टर्टल वाइन इस समय बहुत अच्छी से ग्रो करती है। आप सिंपल इसको मिट्टी में खाली ऐसे रख दीजिए तो अभी ये बहुत अपनी जड़ें जमा लेती है और बहुत ही अच्छे हैंगिंग बास्केट में भी ग्रो कर जाती है। देखने में भी खूबसूरत, इसके पत्तियों में पानी होता है, हल्का सकलेंट्स, सेमी सकलेंट्स से बिलोंग करते हैं, तो पानी भी और मिट्टी बहुत ही कम लगता है। इस तरह से आप ये जो पौधा देख रहे हैं ये मदर ऑफ 1000 की एक वैरायटी है, और इसको एक पौधा अगर आपने लगा लिया तो फिर ये आपके गार्डन को भी छोड़ के जाने वाला नहीं है। और छोटे छोटे फूड कंटेनर्स में आप इसको लगा सकते हैं, ग्रीनरी ऐड कर सकते हैं। ये पत्तियां इतनी खूबसूरत होती हैं कि अपने आप में ही शो पीस लगती हैं। तो ये प्लांट सारे आप ऐड कर सकते हैं और अपने छोटे छोटे पॉट में लगा करके ढेरों प्लांट बना सकते हैं। जानकारी और वीडियो कैसी लगी है, ज़रा भी आपके काम की हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर यहीं इसी जगह पर, तब तक के लिए बागबानी करें और खुश रहें।